रॉकी रानी की प्रेम कहानी एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। A lot of people might be thinking कि फैमिली ड्रामास तो बहुत सारी बनती रहती हैं and रॉकी रानी इज जस्ट वन ऑफ देम। इट्स जस्ट एन एंटरटेनिंग मेन स्ट्रीम फिल्म जो कहीं ना कहीं सही भी है, पर मेरे ओपिनियन में दिस फिल्म गोज वे डीपर देन दैट। ये फिल्म बहुत सिंपल तरीके से काफी डीप एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने की कोशिश करती है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। ना क्लास ना एजुकेशन, तुम इस लड़के के साथ शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? इन दोनों की प्रेम कहानी की औकात मैंने न दिखाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी नहीं खेला हो गई। सबसे पहले बात करते हैं कि फिल्म में डिफरेंसेस को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारी सोशल कॉमेडी फिल्म्स फोकस करती हैं एक मेन कैरेक्टर पे जो पॉलिटिकली करेक्ट दिखाया जाता है और एंड तक आते आते एवरी कैरेक्टर हैज टू बिकम लाइक हिम और हर। आयुष्मान और राजकुमार की सोशल कॉमेडीज का नैरेटिव भी ज्यादातर इसी स्टोरी लाइन के अराउंड होता था। वहीं करण जौहर ने कुछ अलग करने की कोशिश की है रॉकी रानी में। वो हर कैरेक्टर के डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉकी का कैरेक्टर पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सही चीज को समझ ही नहीं सकता। वो डेफिनेटली चेंज होगा, पर उस चेंज को होने में एक टाइम लगेगा। सिमिलरली यूजुअली फिल्म्स में क्या दिखाया जाता है कि द गर्ल हैज टू चेंज और अडैप्ट विद द गाइज फैमिली, लाइक वी सॉ इन तू झूठी मैं मक्कार, जो उस मूवी का मेन कॉन्फ्लिक्ट था और वो कहीं ना कहीं एंड में आते आते अच्छे से रिजॉल्व ही नहीं हुआ। द काइंड ऑफ लाइफ श्रद्धा कपूर कैरेक्टर वांटेड वो हो ही नहीं पाया। शी जस्ट एक्चुअली गेव इन टू द फैमिली एंड इट्स टोटली ओके अगर आपको वो एंडिंग पसंद आई थी। हर डायरेक्टर का स्टोरी बताने का तरीका अलग होता है। रॉकी रानी में यही डिफरेंसेस इस फिल्म की यूएसपी हैं। जैसे आपने रानी का कैरेक्टर देखा होगा, उसे रॉकी की फैमिली शुरू में एक्सेप्ट नहीं करती है, बट इवेंचुअली द फैमिली रियलाइजेस कि वही गलत हैं उसको जज करने में। सो एट द एंड रानी बिना किसी इमोशनल कॉम्प्रोमाइज के उस घर की फैमिली मेंबर बन जाती है। सेम गोज फॉर रॉकी। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट जया बच्चन का कैरेक्टर, वो एंड तक चेंज नहीं होता एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सो दैट रियली एक्सप्लेन्स कि ये फिल्म आपके ऊपर एक मॉरली करेक्ट नैरेटिव फोर्स नहीं करती है। जो कैरेक्टर्स चेंज हुए फॉर द गुड, गुड फॉर देम। जो नहीं हुए, दैट्स देयर लाइफ एंड देयर चॉइस। अगर देखा जाए तो दैट्स सम एक्चुअली गुड स्क्रीन राइटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फिल्म अपनी कमेंट्री टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे कैसे करती है। फिल्म के मेन कॉन्फ्लिक्ट में एक नैरेटिव मैस्कुलिनिटी और उसके मिसकंसेप्शन को भी लेके दिखाया गया है। जैसे रॉकी का कैरेक्टर देखने में तो बहुत मस्कुलर है, पूरी बॉडी वगैरह बनाई हुई है, एंड एट द सेम टाइम ही आल्सो प्रिटेंड्स टू बी मैस्कुलिन। व्हाई आई से कि प्रिटेंड, बिकॉज उसे मैस्कुलिनिटी का आइडिया ही इसी तरह से है। उसे लगता है कि मैस्कुलिन गाय वही होगा जो इस तरह से दिखता होगा, लाइक उसकी तरह दिखता होगा। दैट इज व्हाई ही मेक्स फन ऑफ लाइक दैट कलीग ऑफ रानी, जिसको वो सोनम कह के बुलाता है बिकॉज वो घर के काम कर रहा होता है। इस तरह का जोक वो उस पर करता है, विच एक्चुअली डिफाइंस अ लॉट अबाउट रॉकी एंड हिज अपब्रिंगिंग। सिमिलरली इफ यू सी तिजोरीज कैरेक्टर, उसमें आपको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नजर आती है। वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है, उसको पावर प्ले करना आता है एंड ही इज कंजर्वेटिव फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ और बच्चों से भी बहुत दूर जा चुका है। उसको इसी तरह जीना सही लगता है, वाइफ का सिंगिंग का पैशन हो या फिर रॉकी के डांस करने का। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें गलत हैं। इसी वजह से तिजोरी के कैरेक्टर से कोई भी खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, नॉट इवन हिज ओन फादर। धर्मेंद्र जी का कैरेक्टर डेफिनेटली खुद इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से कभी भी नहीं बता पाया अपनी फैमिली में कि उसे पोएट्री पसंद है। दैट्स व्हाई एवरी मेंबर ऑफ रंधावा फैमिली लिव्स इन देयर ओन बबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, विच इज ये फिल्म आज के टाइम के लिए बहुत बोल्ड है। फिल्म आपको दिखाने की कोशिश करती है कि प्रॉब्लम एक सेट ऑफ थिंकिंग या कल्चर में नहीं है, प्रॉब्लम खुद लोगों में है। जैसे कि आपको फिल्म में कई सिचुएशंस दिखाई जाती हैं जहाँ पे कभी रॉकी का कैरेक्टर का मजाक उड़ाया जाता है बिकॉज ऑफ द वे ही इज, या फिर जिस तरह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, या फिर जिस तरह से वो अनअवेयर है। वो नैरेटिव हमें इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि लिबरल होना ही सब कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान लिबरल है तो वो दूसरे इंसान को डिमीन इस तरह से नहीं कर सकता। सिमिलरली यही स्टोरी रानी के फादर के कैरेक्टर के थ्रू भी आपको दिखाई जाती है। एक लिबरल सोसाइटी का पार्ट होते हुए भी उनका मजाक उड़ाया गया था। दैट रियली एक्सप्लेन्स यू कि हम डीप डाउन इनसाइड कितने हिपोक्रेट्स हैं। इसी तरह फिल्म में पेट्रियार्की पे भी कमेंट्री की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट जया बच्चन कैरेक्टर। एक तरफ से वो पूरी पेट्रियार्की तोड़ चुकी हैं लिटरली, बिकॉज वो खुद एक बिजनेस ओनर हैं। उनके नाम पे ही पूरी धनलक्ष्मी स्वीट्स चलती है, उन्होंने ही सारा बिजनेस संभाला है। ऐसी स्टोरीज मैगजीन के कवर पे बहुत अच्छी लगती हैं, बट एट द सेम टाइम उनके आप व्यूज देखो फैमिली को लेके, वो बहुत पेट्रियार्कल हैं। दैट एक्सप्लेन्स अस कि पेट्रियार्कल वे में सही होना ही सब कुछ नहीं है। आपको लिटरली एज अ ह्यूमन ही सही बनना होगा।
इसके अलावा फिल्म में हमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाया जाता है, वो भी बिटवीन एन ओल्ड एज कपल। यूजुअली फिल्म्स में ओल्ड एज कैरेक्टर्स को बहुत ही लॉयल और ऑनेस्ट दिखाया जाता है, बट रॉकी रानी टेक्स अ डिफरेंट रूट। धर्मेंद्र जी और शबाना आजमी जी के कैरेक्टर्स आर डिसलॉयल टू देयर फैमिलीज, सो इवेंचुअली एवरी कैरेक्टर इन द फिल्म हैज सम ग्रे शेड्स। और मुझे फिल्म की बेस्ट बात यही लगती है कि हर कैरेक्टर की इस फिल्म में कमिंग ऑफ एज होती है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मैं आप सभी के कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा, सो डू ड्रॉप अ कमेंट। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो ऐसे। टिल देन कीप वॉचिंग फिल्म कंपेनियन लोकल फॉर मोर वीडियोस लाइक दीज।